जय हिंद क्लास। वेलकम टू टॉप रैंक ऑनलाइन क्लासेस। मैं अरविंद सर केमिस्ट्री क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में आपके साथ जुड़े थे जिसमें हमने एल्कोहल एल्कोहल के बारे में पूरी बेहतरीन तरीके से और सिंपल भाषा में आपको समझाया गया था, जिसमें एल्कोहल क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, क्या समझौता होता है, क्या उनका नामकरण होता है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या उनकी क्वालिटियाँ होती हैं, क्या गुण होते हैं, सारी चीज़ बताई गई थी। और मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि ये सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बस चलाई जा रही है। इसका थॉट है कि सिर्फ आप जो आपके भी बोर्ड एग्जाम में बैठे उसमें आप बेहतरीन तरीके से प्रश्न को बनाएं। ठीक, अब जो हमारी अगली जो टॉपिक आएगी वो टॉपिक का नाम होगा, उसका नाम है आपका फिनॉल। उसका नाम क्या है आपका? फिनॉल है। फिनॉल में देखिए, बोर्ड चाहे जो भी हो, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड, अगर फिनाल रहेगा भैया ना उसमें, तो फिनाल तो वही सिचुएशन रहेगी, कंडीशन ना बदलने वाली थोड़ी है, वो तो सेम रहेगी ना। जो उसके रूल्स होते हैं, जो उसके कंडीशंस होते हैं, सारी चीजें आप उसी चीज फॉलो करेंगे। इसलिए जो हमारे इस टॉपिक के बाद एल्कोहल के बाद फिनाल आएगा, ईथर आएगा, इसके बाद नेक्स्ट एक एक करके टॉपिक करेंगे। कोशिश की जाएगी कि दिसंबर माह तक लास्ट होते होते आपकी पूरी टॉपिक क्या हो कंप्लीट कर ली जाए। उसके बाद प्रश्न के साथ हम जुड़ेंगे आपके साथ, एक एक प्रश्न को जैसे एक एक आपका आंसर होता है उस तरह से जुड़ना शुरू करेंगे, और जुड़ जुड़ के एक एक का हम सेट को कराना शुरू कर देंगे, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। ठीक, आइए अब चलते हैं हम फिनाल के ऊपर। ये अब जैसा कि डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे कि फिनाल होता क्या है। फिनाल एक एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच होता है, वो फिनाल होता है। दो को अटैच करेगा तब भी फिनाल होगा, उसको हटाएगा रिप्लेस करेगा, अपने आप क्या होगा, OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएगा। एल्कोहल और फिनाल में बस इतना ही मामूली सा अंतर होता है। मैं सोच ही रहा था कि आपको एल्कोहल की जो बारे में उसी तरह हम क्या करें, इसके बारे में आपका फिनाल के बारे में बता दी जाए, लेकिन थोड़ा सा इसको हम क्लियरेशन करने के लिए अलग टॉपिक में रखे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है कि जो हमारा फिनाल है इसमें भी हाइड्रोक्सी समूह ही होगा, OH समूह होगा। क्या होगा इसमें भी हमारा OH समूह ही होगा। लेकिन जब OH समूह होगा, लेकिन जुड़ने का क्रम किस आधार पे, किस जगह क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इस आधार पे आपका क्या होगा, सिचुएशन इसकी बनेगी। तो हमारा क्या होगा, एल्कोहल जो है, ये हमारा जो एल्कोहल है, एल्कोहल में आप OH हाइड्रोक्सी समूह क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या होता है, जुड़ जाता है किससे, किसी भी खुली श्रृंखला के साथ। लेकिन जो हमारा क्या होगा, फिनाल के साथ क्या होगा, यही हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा आपका, यही हाइड्रोक्सी समूह डायरेक्टली रूप से आपके बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, फिनाल कहलाता है। अब डिफिनीशन आप देख पा रहे हैं, जब हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH, देखिए हाइड्रोक्सी समूह मतलब क्या होगा, OH समूह क्या करता है, बेंजीन वलय के कार्बन से क्या करता है, सीधा जुड़ा होता है। जो बेंजीन वलय, देखिए ये आपका क्या है, बेंजीन वलय है, देख लीजिए ये बेंजीन वलय है। बेंजीन वलय के सीधे क्या होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, वही क्या होता है आपका, वही कहलाता है क्या, फिनॉल कहलाता है। यही हमारा है फिनॉल। क्या यौगिक को ही फिनॉल कहा जाता है? कैसे? ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग ये हुआ और इसके साथ क्या हुआ, जुड़ा है OH समूह, और हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा, संयोजकता अपनी कंप्लीट एक ही करेगा, चाहे वो फिनॉल हो चाहे क्या होगा आपका एल्कोहल हो। अगर इस संयोजकता में बार एल्कोहल में आपको रिवीजन करिए, आप पीछे जाके वीडियो को देखिए, आप उसमें मैंने बारीकी से बताया है कि अगर आपका हाइड्रोक्सी समूह OH जो होगा, अगर एक संयोजकता पूर्ण नहीं कर रहा है तो 100% वो फिनाल नहीं हो सकता, ना ही वो एल्कोहल हो सकता है। वह कोई अस्थायी यौगिक होगा, बाद में वो ईथर का रूप लेके क्या होगा, क्लियर कर लेगा अपना, बाद में उस सिचुएशन अपने आप को बदल लेगा। ठीक है, यहां पे हमारा फिनॉल जो है, ये फिनाल में कहा गया है कि फिनाल क्या होता है, जब हाइड्रोक्सी समूह, देखिए बालक वर्ग या बालिका है, दोनों तरह से आप ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी तरीके से आपको देने की कोशिश किया है कि जो हाइड्रोक्सी समूह है ना भैया, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ेगा।
और वही क्या कहलाएगा, फिनाल। और जबकि अगर वह समूह पार श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होने पर, अगर यही चीज, अब इस टॉपिक को हम आपके साथ लेके तो आए, इसी में है, इसका मेन रूप कहां है, एल्कोहल के साथ है। ठीक है, एल्कोहल के साथ कैसे है, क्योंकि अगर इस कार्बन के साथ यहां अगर हम कार्बन जोड़ के अगर यहां वो एच जोड़ दें, ठीक, ये जोड़ दें, तो यानी पार श्रृंखला में कार्बन जुड़ा होने पर यौगिक को एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। अब हम एल्कोहल पढ़ा रहे थे, आपको बता रहे थे, समझा रहे थे, तो एल्कोहल में हमने एरोमेटिक का नाम बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि एरोमेटिक वही बेंजीन रिंग के साथ फेनिल समूह के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। तो हमारा क्या होगा, जैसे ही बेंजीन के साथ डायरेक्टली वही समूह होगा तो फिनाल, अगर वही कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के अगर हाइड्रोक्सी समूह अटैच होता है तो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है हमारा एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल, एक हो गया डायरेक्ट जुड़ेगा फिनॉल, अगर उसमें उस फेनिल यानी बेंजीन रिंग के साथ कोई अन्य कार्बन भी जुड़ जाए, आ गया की टॉपिक, तो उसके साथ अगर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, जैसे यहां डायरेक्ट जुड़ा तो ये फिनॉल, ठीक, अगर ये इसके साथ कार्बन जुड़ गया और वो जुड़ गया तो क्या होगा आपका, ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं फिनाल क्या होता है। देखिए बेंजीनाल दिखाया गया, फिनाल OH। बेंजीनाल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेंजीन रिंग से क्या होगा, अटैच हुआ एक, ये ओ क्रिस्टाल दिखाया गया है, आपको बताए गए बहुत अच्छे तरीके से, आप सुने हुए हैं इसको, कि जब बेंजीन रिंग होती है, क्या, जब बेंजीन रिंग के साथ हम क्या करते चलते हैं, तो बेंजीन रिंग से जहां से हम काउंट करते हैं उसके इर्द गिर्द ये वाला भाग, ये भाग क्या होगा आर्थो, ये भाग क्या होगा आपका मेटा, और ये भाग क्या होगा आपका पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा। कंडीशन क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और क्या है आपका 6। 1, 2 और 6 हमारा क्या होगा आपका, चाहे इधर से आप चलिए चाहे इधर से चलिए, दोनों कंडीशन सेम होगी, कार्बन की संख्या सेम है, बॉन्डिंग सेम है, इसलिए क्या होगा, इसमें चलने का तरीका भी क्या होगा हमारा सेम होगा। ठीक, तो अब आपकी सिचुएशन यही है कि आप दूसरा नंबर, छठवां नंबर चाहे जिधर चले वो क्या होगा, आर्थो होगा। ठीक है, आप तीसरा और पांचवा हो गया, क्या होगा वो आपका मेटा हो जाएगा, और सीधा डायरेक्टली अगर जुड़ जाए, अटैच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पैरा हो जाएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में क्या क्लियर ही देता है, और जो प्रश्न डाउट क्लियर कराया जाता है, जो डाउटफुल होते हैं उसमें आर्थो, मेटा और पैरा से दिया जाता है। एक चीज और उसमें आती है, उसमें एक चीज और होता है अल्फा, बीटा, गामा। कभी कभी बीटा प्लस भी देता है, गामा प्लस भी देता है, या अल्फा प्लस भी देता है। ये नंबरिंग करने का तरीका, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा नेचुरल नंबर के साथ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डाउट को क्लियर करते हैं हम लोग। ये डाउट क्या है आपका, इस डाउट को क्लियर किया जाएगा जिसमें आपने कहा कि सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, कोई अन्य उसके साथ कोई अन्य क्या होगा आपका कंपाउंड नहीं जुड़ा है, वो सीधा सीधा फिनॉल हो गया। अगर किसी अन्य कंपाउंड यानी हमारा क्या होता है आपका एरोमेटिक के साथ साथ OH समूह के साथ साथ कोई एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो उनके जुड़ने का क्रम आर्थो, मेटा और पैरा से दर्शाया जाता है। आर्थो, मेटा और पैरा से दर्शाया जाता है। देखिए यहां पे अपनी स्थिति बरकरार रखा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है OH समूह, फिनाल तो हुआ, लेकिन इसके अन्य कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। इस समूह के नाम को जब हम ध्यान रखेंगे तो हम जब कहते हैं यहाँ का पहली सिचुएशन आएगी, इसे हम लोग आर्थो बोलते हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है, ये सिचुएशन क्या होगा आपका मेटा बोलते हैं। और देखिए तीसरी सिचुएशन यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई गई, यहाँ पे तीसरी सिचुएशन है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बालक वर्ग इस चीज को आप समझिए और इसको समझ के देखिएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग पैरा वर्ग, यानी क्या होता है आपका पैरा बोलते हैं इसे। ये आपका क्या होगा ओ क्रिस्टाल कहा जाएगा। जब यही क्या होगा CH3 अपने बॉन्डिंग क्रमिक के आसार पे क्या पहुंच जाए, दूसरे से तीसरे नंबर पे आ जाए तो क्या बोला जाएगा मेटा, और चौथे पे पहुंच जाए तो क्या बोला जाएगा पैरा। ये सिचुएशन आप किसी के साथ भी चल सकती है। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग के साथ कोई भी समस्या चल रही है, अगर उसमें आर्थो, पैरा और मेटा कंफर्म होता है
चाहे उसमें जुड़ने वाला समूह कुछ भी हो। यानी ये आर्थो, पैरा और मेटा ये फिक्स है, उसके पोजीशन को यानी क्रमांक को दर्शाता है। अब उसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर से भी हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। और दर्शाते भी बेंजीन को, यहां से अगर काउंट करते 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6, और इधर से भी चलेंगे तो इसी तरह आएगा, वहां पे जहां पे क्रम सिर्फ चेंज हो जाएगा। इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्ट अचेट होगा, क्या हो जाएगा आपका फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, टॉपिक आपकी आई है, क्या होगा, कुछ चीजें जो मुख्य होती है ना, बिंदु, जिसको निकाल के आपके सामने पेश कर, पूरी कहानी हमारी जो चल रही है, पूरी पूरी जो टॉपिक चल रही है, वो सिर्फ परीक्षा बोर्ड एग्जाम जो होगा, बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड, कोई बोर्ड, अगर उसमें फिनाल आपके सिलेबस में चल रहा है तो उस फिनाल में टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान लगा के देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। पार्श्व श्रृंखला में बल जुड़ा हुआ है समूह क्या होगा। अगर पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, पार्श्व श्रृंखला का मतलब इस तरह से, ठीक है, यहां पे कुछ और जुड़ेगा, बेंजीन रिंग हो जाएगी, जैसे हम इसमें एग्जांपल के साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो फिनाल नहीं होता, कंफर्म है। अभी पीछे इसी स्लाइड के पीछे मैं आपको बताया था ना कि अगर जैसे ही कार्बन कार्बन जुड़ के फिर वो या जुड़ा 100% एरोमेटिक क्या होगा, फिनाल होगा। डायरेक्टली अटैच होगा तो फिनाल होगा, एरोमेटिक एल्कोहल होगा सॉरी, और डायरेक्टली जुड़ेगा तो क्या होगा, फिनाल होगा, ठीक है। देखिए, और जैसे ही डायरेक्ट शाखावित होगा तो क्या होगा, एल्कोहल होता है। कैसे, देखिए, बेंजिल एल्कोहल 1 डिग्री या फेनिल मेथेनॉल बोलते हैं। कैसे, देखिएगा, ये आपका C6H5 यानी यहां का कार्बन क्या है, इस कार्बन से अटैच, यानी ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, और कार्बन से फिर ये हाइड्रोक्सी समूह अटैच है, हुआ ना। आप देख लीजिए, हुआ ना इस श्रृंखला, यानी पार्श्व श्रृंखला में है। तो हमने कहा कि अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा आपका, एल्कोहल होगा, और उस एल्कोहल का नाम होगा एरोमेटिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक, एरोमेटिक एल्कोहल होगा, ठीक है। डायरेक्ट जुड़ेगा, बस एल्कोहल और फिनाल में अंतर समझ में आ रहा है ना। एल्कोहल और फिनाल में अंतर इतना है कि वो बेंजीन रिंग के साथ अगर वो ये डायरेक्टली जुड़ गया, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा, पक्का वो एल्कोहल 100% है। अगर पार्श्व श्रृंखला में सॉरी डायरेक्टली जुड़ गया तो फिनाल होगा, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल हो जाएगा। और एल्कोहल पीछे हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टली अटैच हो रहा है, जो पीछे अभी हम बताएं आपको बारीकी से, ये अटैच हुआ, ये फिनाल। लेकिन देखिए यहाँ पे ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सत्य है, लेकिन इसके कार्बन से ये क्या, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिनाल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ होगा क्या, एल्कोहल होगा। एल्कोहल का नाम है फेनिल मेथेनॉल। फेनिल मतलब हाई फेनिल हो गया, यानी इसका सामान्य सूत्र जो C6H5 होता है, और इसके साथ क्या होगा, ये कार्बन CH2OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया क्या आपका, फेनिल मेथेनॉल हो गया, ठीक। अब जो अपनी यहां पे आएगा, देखिए ये भी यहां पे कार्बन, कार्बन से कार्बन अटैच हुआ, अरे भाई C6 है, H5 है, तो आप जानते हैं जहां जहां पे कोने पड़ते हैं वहां पे आपका क्या होता है, कार्बन पड़ा होता है, ये तो आप स्पष्ट जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर इसके बाद इसी कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, और इसी से क्या जुड़ा हुआ है आपका, CH3 जुड़ा हुआ है, यानी पहले से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री, यानी जो इसकी बनावट होगी CH क्या हो जाएगा आपका OH, फिर इसी से क्या होगा आपका CH3, यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां पे भी C6 क्या जोड़ेंगे, H5 जोड़ देंगे, ये क्या होगा, इसका नाम होगा फेनिल एथेनॉल, या 2 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री ये क्या होगा आपका, एथेनॉल भी हो जाएगा। यहां पे देखिए एक इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये 2 इसके साथ जुड़े हैं, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH है, एक तो भैया C6H5 यानी हाई फेनिलवा जुड़ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गया, तीसरा क्या है, CH2 यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे भी क्या होगा आपका CH3 क्या करेगा आपका, जुड़ जाएगा। इस तरह से इसका नाम क्या होगा, 1 फेनिल क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। अब यहां पे भी सॉरी 1 फेनिल प्रोपेल टू ऑल हो जाएगा। इसका नामकरण करते समय नंबरिंग भी पड़ती है, 1 2 3 ऐसे करके सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है।
जब सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है उस आधार पर हम नामकरण कर सकते हैं। आप बखूबी इस चीज को जानते हैं। दृष्टि सिर्फ आपको दिखाई जा रही है, समझ समझाया नहीं जाता कि डाउट क्या है। अक्सर आप लोग डाउट वही कर लेते हैं जहां आप मिनिमम रूप से आप समझिए, उस चीज को समझ के डाउट को क्लियर करिए, और क्लियर किया भी जा रहा है आपको। चैनल का ही माध्यम, हमारा जो चैनल है, आपका चैनल है, उसके सिर्फ यही है सिर्फ आपको डाउट क्लियर कराया जाए। इसके बाद आगे आने वाले में एक एक टॉपिक को आपको समझाई भी जाएगी, एक एक खंड को एक एक चीज को पढ़ाया जाएगा, आप उसके द्वारा पूरे ब्यौरे नोट्स के साथ आया जाएगा, आपको एक एक खंड को फिर बिल्कुल दिखाया जाएगा। यहाँ सिर्फ दृष्टि आपकी चल रही है परीक्षा की। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगी आपकी, जिसका नाम है, अब कुछ चीजें जो होती हैं जब हम इस तरह से आपके सामने पेश हुआ है, देखिए इसमें दिखाया जाएगा कि ये फिनाल कौन सबसे पहले देखा, कैसे पाया, कहां हुआ, इसके बारे में दिखाया गया। देखिए आपके सामने है कि फिनाल को हाइड्रॉक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोलिक अम्ल या हाइड्रॉक्सिल बेंजीन के नाम से भी किसको जाना जाता है? फिनाल को जाना जाता है। ठीक है, फिनाल को सॉरी एक नाम ये है, दूसरा नाम क्या है? ये कार्बोलिक। इसे ये हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। दूसरी कंडीशन है कि इसको सन 1934 में रंगे नामक वैज्ञानिक, देखिए यहाँ पे रंगे ने कोलतार से प्राप्त किया था। और कोलतार का क्या किया था? आसवन प्रभाज किया था, जिसके द्वारा क्या होगा? कार्बोलिक अम्ल कहा। जैसे ही कोलतार से प्राप्त हुआ उसका नाम क्या कहा गया? आपका कार्बोलिक अम्ल कहा गया। और फिनाल एक जीवाणुनाशक पदार्थ होता है, अर्थात फिनाल जीवाणु को ऊपर गिरा देंगे तो उनकी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, यानी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। फिनाल की होती है, अक्सर आप लोग देखते हैं टॉयलेट बाथरूम वगैरह में आपके क्या होता है? रखा रहता है फिनाल। आपका किचन वगैरह में साफ सफाई के लिए बहुत सावधानी से करते हैं, जिनके पास टेक्निक होती है उसके साथ उसका किया जाता है, ये होता है। और लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? सर्वप्रथम जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी आपके सामने पेश हुई, कुछ प्रॉपर्टीज भी आपके सामने आई हुई है, दिखाई गई है, जिनमें शुरुआत में कहा गया क्या है? फिनाल को हाइड्रॉक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। और कार्बोलिक अम्ल को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया था? सन 1934 में रंगे ने कोलतार से प्राप्त किया, और उसे कहा क्या? कार्बोलिक अम्ल कहा। ठीक, अब कार्बोलिक अम्ल, फिर यही फिनाल दूसरे लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया। जीवाणुओं के ऊपर गिरा के क्या किया? देखा गया तो पूरी तरह से जीवाणु का नाश हो जाता है, यानी सफाया हो जाता है, उसे कहते हैं लिस्टर ने क्या, इसलिए इसे जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया। और फिनाल का सबसे ज्यादा उपयोग अगर हो पा रहा है तो एक जीवाणुनाशक के रूप में ही होता है। ठीक, अब जो अगली हमारी टॉपिक है ये फिनाल का वर्गीकरण। देखिए चाहे टॉपिक कुछ भी हो, चाहे आपने शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी पढ़ा होगा, सब वही प्रोसेस। इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा? आपका वर्गीकरण, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्या होगा? आपका समयता, कुछ विशेष गुण, कुछ क्वालिटियां बता के चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, वही मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, क्या होगा आपका? फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद पॉली आ जाएगा, यानी एक से अधिक हो गया। इस कंडीशन में आपका काम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फिनाल। देखिए बहुत ज्यादा इसमें किचकिच नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपके टॉपिक के सामने टॉपिक दी गई है एकदम क्लियर कि इनमें से OH समूह सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एक का होता है। मोनो मतलब क्या हुआ? एक। बताया भी गया मोनो होगा एक ही OH समूह, कहीं भी डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ। तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। डायरेक्टली थोड़ा सा खरास है, घबराई मत, सब स्पष्ट होगा। डायरेक्टली रूप से क्या होगा? OH समूह क्या होगा आपका? जुड़ा हुआ है किससे? देख लीजिए एग्जाम्पल, तीनों बेंजीन रिंग है। अब इनका नाम, अब यहाँ पे ये डायरेक्टली एक तो जुड़ा फिनाल, अभी इसके पीछे ओ क्रिशाल का नाम कैसे आया? कि इसकी सिचुएशन आर्थो पे आई और इसकी सिचुएशन कहाँ आई? मेटा पे आई। एक तो आपकी अगर हम बना दें इसमें, देखिए ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हुआ, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैच किया क्या? हाइड्रॉक्सी समूह, और इसके डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा? CH3 जोड़ दिया गया, यानी फेनिल के साथ क्या हुआ? आपका एक मेथिल जोड़ा गया, इसे कहते हैं पैरा।
ये हो गया आर्थो, ये हो गया मेटा, दूसरा कंडीशन क्या है आपके सामने, पैरा। देखिए ठीक है, ये पैरा हुई कि नहीं हुई, ये आपका क्या हो गया, पैरा हो गया। तो वही कंडीशन है, लेकिन जो OH हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह तो एक का नहीं जुड़ रहा है, एक इसमें भी, इस एग्जाम्पल में भी एक, एग्जाम्पल में एक, इधर देखिए आपका, इधर जो दिखाया गया है क्या आपका फिनाल, फिनाल में भी डायरेक्टली एक ही अटैच है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसका नाम होगा क्या, मोनोहाइड्रिक फिनाल। अब इसके साथ दो रहेंगे तो डाईहाइड्रिक। देखिए अब उसी के साथ देखिए, अब यहाँ पे नहीं, वही पी क्रिस्टल हम बताए थे आपके साथ, बी नेप्थॉल और एक अल्फा नेप्थॉल भी हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं। देखिए इसको भी समझ लीजिए। अब दो फेनिल, एक और दो, इधर भी क्या है, एक और दो फेनिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वास्तविकता में दोनों अगर बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हुए हैं, उस दौरान जब हम क्या करें, किसी एक के साथ डायरेक्टली चोटी जैसे बोलते हैं, जहां से क्रमिक डाल दें, वहां से अटैच कराएंगे, इसे बोलेंगे अल्फा। ये अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से हमारा क्या होगा, क्रम चलेगा। तो ये होगा अल्फा नेप्थाल, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा नेप्थाल। और उससे पहले हमने पैरा के बारे में बता चुके हैं, चित्र बना के भी आपको बताएं। ठीक है, तो आपको आर्थो, मेटा, पैरा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नामकरण करते समय मोनो बोला गया तो एक, डाई बोला गया दो, ट्राई बोला गया तीन, टेट्रा बोला गया चार, वैसे डाई के बाद हमेशा पॉली बोल दिया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी आपकी, ये डाईहाइड्रिक फिनाल। अब देखिए डाईहाइड्रिक फिनाल में कुछ नहीं, वही सेम डिफिनेशन, सेम प्रोसेस, सिर्फ हाइड्रोक्सी समूह दो होंगे और दोनों डायरेक्ट इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होंगे। देख लीजिए, देखिए यहां पे भी देख लीजिए आप, अटैच है कि नहीं है, आप देखिए डायरेक्टली अटैच है। ये भी एक और दो, एक और दो, इधर भी क्या है आपका एक और दो। सिचुएशन हमारी बदल रही है, यहां पे हमारा क्या होगा, नंबर एक के बाद नंबर दो, इससे लिखेंगे 1,2 डाईहाइड्रिक फिनॉल बोला जाएगा। नामकरण करेंगे आईपीएससी नामकरण तो उस तरह से आएगा। इनकी सिचुएशन नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 और 6, इसकी सिचुएशन 1 2 3 4 5 और 6, जहां जहां आएगा वहां पे एक आ रहा था सिर्फ मोनो के रूप में लिखेंगे, 2 2 आएगा डाई, 3 आएगा ट्राई, उससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, पॉलो के रूप में करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप समझ लिए होंगे, क्या होगा, समूह सीधे बेंजीन वलय से अलग अलग दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, एक का कार्बन से नहीं। अब हिजक हेज से नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक कार्बन जब बेंजीन रिंग बनती है C6H6 होता है। अगर आपके डाउट में, अगर डाउट आ रहा है, क्लियर करना है, तो उसमें क्या किया जाएगा, अगर ये बेंजीन रिंग है, यानी यहां देखिए अगर कार्बनों की, अगर कार्बनों की संख्या हमारी क्या है, कार्बनों की संख्या 6 होती है, 6 हाइड्रोजन होता है। कितने कार्बन की संख्या होती है, 6, और 6 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन होता है। तो एक, इस कार्बन की संयोजकता जो कंप्लीट करेगा, एक का हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे OH समूह एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया जाएगा। यहाँ पे अब दूसरा इसी के साथ नहीं जुड़ेगा, तब किसी अन्य के साथ जुड़ेगा, जो इसमें हमने क्या किया, दिखाया गया अलग अलग पोजीशन के आधार पे। इसका नाम क्या हो गया, कैटिकोल हुआ, इसका सिरनाल हो गया, इसका क्या होगा, क्यूनाल हो गया। इसके सामान्य पद्धति, रूढ़ पद्धति के नाम से बताएं, क्योंकि अभी आईपीएससी पद्धति इसी में हमें बताना है। ठीक, तो आईपीएससी पद्धति इसमें भी बताना है। तो ये हमारा क्या होगा, डाईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। इसके बाद ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, अलग अलग बेंजीन रिंग के अलग अलग कार्बन से 3 हाइड्रोक्सी समूह क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। देख लीजिए, ये आपकी सिचुएशन आपके सामने है, एक, ये दूसरी सिचुएशन है, ये इसके बाद क्या होगी आपकी तीसरी सिचुएशन है। देख लीजिए, देख रहे हैं, ये 3 सिचुएशन आपके सामने है, यानी 3 हाइड्रोक्सी समूह OH समूह, जिसे पायरोगोलेल कहते हैं, हाइड्रोक्सी क्यूनाल कहते हैं, और फ्लोरोग्लिसिनॉल कहते हैं। डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, तीनों क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह क्या है, दर्शाए गए हैं। OH 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 OH, ये 3, तो 3 हो गए, क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा आपका फिनाल का नामकरण, बहुत ज्यादा इसमें नहीं, बहुत सारे नामकरण के बारे में डिस्कस हुआ है। इसमें जो आपके उपयोगी एकदम फटाक दे समझ में आए, वो सारे एग्जाम्पल क्या है आपके सामने नामकरण में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। आईपीएससी नाम मोनो, डाई अथवा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रस्थापी फिनालों का फिनाल के व्युत्पन्नों के रूप में लिखते हैं। कुछ नहीं, बस व्युत्पन्न
फिनाल का फिनालों के फिनाल के व्युत्पन्न के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, ए हाइड्रोक्सी समूह है उसकी पोजीशन बता देंगे, उसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन बता देंगे, डार्क फिनाल लिख देंगे। जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे तो इधर से दूर पड़ जाएगा, इधर से नजदीक होगा, इसलिए नंबरिंग कहां से होगा, यहां से यहां से होगा। ध्यान रखा जाता है कि कितना दूर कितना पास है। श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह जितना पास रहता है काउंटिंग फटफट फटफट वहीं से करते हैं, अगर जितना दूर हो गया वहां से काउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्यों, क्योंकि फंक्शनल जो भी ग्रुप्स होते हैं वो जैसे ही किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिप्लेसमेंट में आते हैं पूरा अपना गुण ही दे देते हैं। तो उनको तो दिखाना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पे क्या है CH3, तो मेथिल हाई पूरा कंडीशन किसका है, फिनाल का है, यानी हाई जो कंडीशन फिनाल का होगा, हाई अलग से क्या हो जाएगा, मेथिल। हेमन दुई गो हो गया, तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे आपका, अब चाहे जहां से नंबरिंग कर दीजिए, तो नंबरिंग होगा 1 2 तीसरा, भाई OH समूह जहां वहीं से करेंगे तो OH 1 2 3, यानी यहां से आ गए, तीसरा पड़ा 3 मेथिल, बना किससे है, बेंजीन से, 1,2 डाई आल, पहला और दूसरा क्या आ रहा है, डाई आल यानी हाइड्रोक्सिल समूह हो रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मेथिल को निकाल दिया हमने, इस रिंग को निकाला बेंजीन, और इसका नाम 1,2 पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरा क्या आ रहा है आपका, OH समूह आ रहा है, तो यह आएगा डाई आल। ठीक, तो नामकरण करते समय कुछ नहीं, पोजीशन बताइए नंबरिंग के हिसाब से, और उसका मुख्य जो नाम है ओरिजिनल नाम पूरा लिख दीजिए, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा मिला के करिए। ठीक है, यह आसान है आपका, जहां जहां पोजीशन उसको देखिए, तीसरा पे मेथिल हो गया तो 3 डाल दिए, और इसके बाद बेंजीन हाई पूरा C6H6 का बेंजीन है, इसके बाद 1,2 डाई आल लिख दिया गया, काहे बदे हाई 2 OH, और दोनों के पोजीशन कहां है उस हिसाब से दे दिए। ठीक, अब नेक्स्ट आएगा आपका, देखिए 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दिया गया है, देखिएगा CHO एल्डिहाइड समूह, ये क्रियात्मक समूह किसको दर्शाता है, एल्डिहाइड को, CHO दिखाया गया, फिनाल यहां जोड़ा गया। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अब ये ग्रुप पूरा चेंज हो गया, अब CHO क्या होगा आपका, एल्कोहल से पहले, यानी अपनी प्राथमिकता पहले दर्शाता है। जैसे पूरी हमने क्या किया, सबसे जो हमारा क्या होता है, क्रियात्मक समूह का एक ग्रुप्स होता है जो हमारा एक क्रमांक होता है, उस क्रमांक में कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH इस सबसे पहले आता है, इसके बाद शेष आते हैं। तो OH का मान CHO से भी क्या होता है, नीचे माना जाता है, इसमें और बहुत सारी चीज होते हैं। इसलिए जो फंक्शनल रूप से हम कार्य करना शुरू करेंगे तो हमारा जो नंबरिंग होगा वो हमारा नंबरिंग यही बेचारा CHO यानी क्या, एल्डिहाइड शुरू 1,2, 3, तीसरा पे हाइड्रोक्सी हो गया, अब बेंजीन बेंजल्डिहाइड हो गया। अब देखिएगा फिनाल नहीं होगा, बेंजल, एक डाउट हो जाता है हमें, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ना उस फंक्शनल ग्रुप के आधार पे भी नंबरिंग होती है, कोई जरूरी नहीं कि OH हो गया तो पहले हम फिनाल दिमाग में पढ़ रहे हैं और एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो वही लिख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सिचुएशन में आती है। सिर्फ कंडीशन क्या है हमारे हिसाब से कि ये फंक्शनल ग्रुप की हम क्या बढ़ते हुए क्रम, यानी क्या होता है क्रियात्मक समूह की क्या होती है एबिलिटी या क्वालिटी या ऐसे कह लें स्ट्रांगता के आधार पे हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये क्या हो रहा है, बेटर है, इसलिए नंबरिंग हमने यहां से शुरू की। ठीक, अब देखिए यहां पे देखिए 2,3 डाइहाइड्रोक्सिल है। अब ये भी जो हमारा क्या होगा सल्फोनिक अम्ल है, ये क्या आपका, ये सल्फोनिक अम्ल भी बहुत क्या होगा हाइड्रोक्सिल समूह से ऊपर है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 का 2 का 3, यानी 2,3 डाई मतलब 2 गो, एक यहाँ OH एक यहाँ OH, 2 हुआ डाई हाइड्रिक हो गया, डाई हाइड्रोक्सी हो गया, हैकर पूरा नमवा कहा, बेंजीन हो गया। अब हाई ये जो हमारा जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, अब इसमें एक क्रियात्मक समूह एक दूसरा है, लेकिन ये स्ट्रांग है सल्फोनिक वाला, और ये क्या है थोड़ा वीक है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। अगर हाई CHO अगर इसके साथ यहां जुड़ा रहता तो ये कमजोर हो जाता, और CHO क्या होता है, COOH क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता। समझा, यही कह रहे हैं ना एबिलिटी के हिसाब पे क्या होता है, COOH CHO इस तरह से सल्फोनिक अम्ल इसलिए नाइट्रिक अम्ल के साथ कहीं नीचे आके हमारा फिनाल का क्या होता है, स्टेज आता है, इस चीज को समझिए। ठीक है, अब ये आया डाइहाइड्रिक, अब इधर देखिए आपका, देखो CHO आया, ये आपका क्या है, आपका
ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये इससे स्ट्रांग ज्यादा, ये बहुत स्ट्रांग है, ये कामा क्या होगा 2। दूसरा पे क्या होगा हाइड्रोक्सी हो गया। अब बेंजीन ओइक जोड़ते हैं CHO के लिए, COOH के लिए, तो क्या होगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ओइक अम्ल जोड़ते हैं ना, अब नामकरण जानते हैं, ओइक अम्ल जोड़ा जाता है COOH के लिए, नहीं जान रहे तो जान लीजिए। COOH के लिए क्या होगा ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये इसलिए मैं इसको लेके आया हूं सामने आपको, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह अगर बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है तो आप 100% फिनाला में नाम ले जाएंगे, नहीं। अब देखेंगे इसके साथ क्रियात्मक समूह कैसा है। अगर कोई एल्किल समूह है तब तो ठीक है फिनाल है, अगर अन्य कोई क्रियात्मक समूह और जुड़ गया तो क्रियात्मक समूह की क्या क्रमबद्धता के आधार पे, यानी प्राथमिकता के आधार पे हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिनाल में समयता, आइसोमेरिज में आप फिनाल समयता के बारे में बताया भी गया है, जो लेर से जुड़े हैं वो भी समझ लीजिए समयता क्या होता है। समयता में अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र में उनकी क्रिया फंक्शनल रूप से ऐसे कहने समयता में जब हम क्या करते हैं अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो उनका बनाया गया स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, शाखवित हो गया, लंबी हो गई, बहुत सारे शाखवित हो गए। उस दौरान क्या होगा कार्बन हाइड्रोजन या कोई फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, सिर्फ उनकी संरचना में क्या होगा बदलाव आ जाएगा, वही समयता कहलाएंगी। ठीक है, जैसे स्थान समयता, स्थान समयता में हमें याद रखिएगा कि जो भी जिसके लिए फिनाल पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोक्सी समूह OH समूह क्या करेगा अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, उसके साथ चाहे जो आप मेथिल जो एथिल जोड़े हैं, एल्किल समूह जोड़े वो अपना अलग अलग दिखाएगा। अब ये सिचुएशन हम बता चुके हैं। इसके साथ एक पॉइंट पे तो O क्रिस्टल, क्योंकि ये आर्थो होता है, इसके साथ OS CH3 है, ये क्या होता है आपका मेटा होता है, और इसके बाद क्या होगा OH यहाँ आएगा CH3, तो क्या होगा P, यानी P क्रिस्टल होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका P क्रिस्टल हो जाएगा, आर्थो मेटा और पैरा। तो समयता में देखिएगा, समयता क्या एक दूसरे के समावी होते हैं, आप अणुसूत्र और सारी चीज गिनेंगे आप, एक इसमें भी, एक इसमें भी और एक इसमें भी, एल्किल समूह एक हाइड्रोक्सिल इसमें, एक हाइड्रोक्सिल इसमें, और एक एक क्या होगा आपका बेंजीन। हमारे अणुसूत्र बनाएंगे तो सेम होगा, अणुसूत्र कितना होगा सेम होगा, लेकिन इनके क्रम अलग अलग बन गए तो इनके नाम क्या होंगे अलग हो गए। देखिए O क्रिस्टल, P क्रिस्टल और क्या होगा M क्रिस्टल। तो समयता का वही मेन ध्येय ही है कि अणुसूत्र हमारे क्या होते एक जैसे समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र शाखवित क्रमित होते हुए क्या होते हैं बदल जाते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट, क्रियात्मक समयता क्या होती है। क्रियात्मक समय में OH समूह क्या होता है अपनी स्थिति बदलता रहता है, क्रिया करता रहता है। देखिए पहला क्या OMP क्रिस्टल, ये हमने बताया ना OMP क्रिस्टल इसी में आएगा, क्रियात्मक समूह में आएगा। वहां पे आर्थो कब बन रहा है, मेटा कब बन रहा है, पैरा कब बन रहा है, पीछे देखें आर्थो मेटा और पैरा कैसे बन रहा है। इसी तरह इसमें एनिसोल दिया गया है, एनिसोल यहाँ का कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन से क्या होगा हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, इसलिए एनिसोल हो गया ये। इसके बाद ये यहाँ का कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, और CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका एल्कोहल, फिनॉल ना होकर क्या हो जाएगा आपका बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। अब इनके अणुसूत्र आप गिन लीजिए, 4 हाइड्रोजन 5 3 8, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 8 हुई। ठीक है, इसके बाद कार्बन कितने हैं 6 कार्बन, कार्बन कितने हैं 6 कार्बन 7 7। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है वो, अब इसमें भी गिनेंगे इसमें भी गिनेंगे, आप काउंट करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इनका बनाने का जो तरीका है, क्रिया करने का वह समूह का तरीका अलग अलग हुआ, अलग अलग जगह जुड़ा, इसलिए इनका नाम क्या हो गया अलग हो गया, इसे कहते हैं क्रियात्मक समयता। अब नेक्स्ट जो हमारी आएगी फिनाल की संरचना। जो हमारा फिनाल की संरचना होती है ये C6H5 के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन तो हमारा जुड़ा रहता है, लेकिन इनके बीच का एंगल 109 डिग्री होता है। देख लीजिए ये एंगल कितना है 109 डिग्री होगा, और इसके साथ H भी होगा, ये और इनके साथ ये बंद की लंबाई होगी 1.36 क्या होगा आपका एंगस्ट्रॉम होगा, 1.36 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक, तो फिनाल एल्कोहल का ही प्रतिरूप मान लेते हैं, लेकिन ये चूंकि एरोमेटिकता के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन कंडीशन बाय कंडीशन इसमें डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जब डायरेक्टली अटैच होगा तभी वो क्या होगा फिनाल होगा।
लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन में दिखाया हूं कि डायरेक्टली अटैच होते समय अकेला अगर रहेगा और उसके साथ एल्किल समूह है तब तो ठीक है, वो फिनाल ही रहेगा। अगर उसके साथ अन्य कोई और अगर क्या आ गया, आपका कोई क्रियात्मक समूह आ गया, तो क्रियात्मक समूह की क्रमकता के आधार पे हम उसको ध्यान में रखते हैं, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन किससे पहले आ रहा, उस हिसाब से। जो पीछे हमने क्या किया था, दिखाया था, कैसे दिखाया था, जो हमने ऐसी इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ यहाँ COOH था और यहाँ पे क्या था, OH था। हमने कहा था कि 1,2 हाइड्रोक्सी और क्या होगा आपका बेंजोइक अम्ल, बताया था ना। अब तो ये सोच रहे हो कि डायरेक्टली OH तो यही से जुड़ा हुआ है, 100% फिनाल होगा। नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है, ये पूरे हमारा फंक्शनल ग्रुप का सबसे मेन है, सबसे पहला स्थान रखा हुआ है। कौन, ये हमारा क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। ठीक, अब जो हमारी जो नेक्स्ट हमारा जो क्या होगा टॉपिक आएगी, जिनमें आपने पढ़ना है आपको कि फिनाल की विधियां, बनाने की विधियां क्या होती है और फिनाल के क्या क्या गुण होते हैं, तब जाके इस फिनाल को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अभी हमने पढ़ा फिनाल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा इसकी क्या होती है आपकी वर्गीकरण क्या होता है, हमने नामकरण को पढ़ा, हमने क्या किया, समयता को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आपके सामने आएगी वो क्या होगा, उसमें आपका सबसे पहला काम होगा कि फिनाल बनता कैसे। और फिनाल सुनिएगा, फिनाल बनाने की जो विधि होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 4-5 विधि है, जिनमें क्यूमीन से, कोलतार से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, कुछ ऐसी चीजों से क्या करते बनाई जाती है। 4-5 में आपको 1-2 पक्का मिल जाएगा 100%। इसलिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और ज्यादा ज्यादा देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में क्या करिए, देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।